छोटी बहू पार्ट 1 के कहानी की शुरुआत में हम अखिल और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो जया को देखने उसके घर पर जाते हैं। सभी को लड़की देखने की जल्दी होती है, पर जया कहीं और ही गुलछर्रे उड़ा रही होती है। जया अपने बॉयफ्रेंड के साथ तहखाने में लगा हुआ था। काफ़ी समय गुजर चुका होता है। कुछ देर बाद जया वहां आती है। अखिल जया को देखकर काफ़ी खुश होता है। अखिल के परिवार वाले भी जया को देखकर जया को पसंद कर लेते हैं। जया शहर में पढ़ाई करती है, इसलिए बोलचाल में शहरी लहजे की वजह से जया के पिता जया से काफ़ी नाराज हो जाता है। दरअसल जया सबके सामने कुछ ऐसा बोल देती है जिस वजह से जया के पिता जया पर बरसने लगते हैं। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और जया भी शादी के लिए कोई नखरे नहीं करती है। अब जब जया बिहार के ससुराल जाती है, वहाँ उसे गाँव की एक रीति के बारे में पता चलता है। उस गांव में जोड़े पहली रात सुहागरात नहीं मना सकते हैं। सुहागरात के लिए नेक्स्ट डे का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जया एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहती है। इसलिए वह चुपके से अखिल के पास जाती है और अखिल से कहती है कि वह रात में चुपके से उसके पास आएगा और दोनों सुहागरात का मजे लेगा। अखिल कहता है ये तो रीति के खिलाफ है, पर जया कहती है किसी को पता नहीं चलेगा और वह चली जाती है। रात में चुपके से जया अखिल के कमरे में आ जाती है। अब दोनों शुरू हो जाते हैं और फिर यहाँ पर आपको सुहागरात वाला सीन दिखाया जाता है। सायना खत्री सीन के अंदर कहर बरपाती नजर आती है। सीन काफ़ी कड़क होता है, जिसे आप हंटर ऐप पर ही देख पाएंगे। नेक्स्ट डे जया सबके सामने छोटी कपड़े पहनकर पहुंच जाती है, जहां पर घर के सभी सदस्य जया की ओर देख रहा होता है। जया सास के पास पहुंच जाती है, जहां पर सास भी जया को देखकर भड़क जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सास जया को समझाती है कि एक बहू को संस्कार में रहना चाहिए, ताकि घर की मर्यादा बनी रहे। अब जया सास से कहती है मैं एक मॉडल लड़की हूँ और मॉडल लड़की अपनी खूबसूरती लोगों को दिखाती है, छिपाती नहीं है। वैसे भी मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मैं नंदिनी भाभी की तरह नहीं बन सकती। अब जया की सास अपने पति को छोटी बहू के बारे में बताती है, तो बाबूजी कहता है कि जया अभी छोटी बच्ची की तरह है, धीरे धीरे समझ जाएगी, तुम भी समझा दो समझ जाएगी। तभी अखिल भी वहीं से गुजर रहा था, तो माँ जी अखिल से कहती है कि तुम जया को समझा दो कि वह यूं छोटी कपड़े न पहने। तो अखिल कहता है ठीक है बोल दूंगा। अब रात में अखिल ऑफिस से आता है और वह जया को समझाने लगता है कि माँ जी कह रही थी कि तुम छोटे कपड़े मत पहनो। तो जया कहती है क्यों, आपको छोटी कपड़े अच्छे नहीं लगते? तो अखिल कहता है तुम मुझे छोटी कपड़े में बहुत अच्छी लगती हो। अब जया कहती है बातों में वक्त जाया मत करो, आज हमारा सुहागरात है। और फिर क्या था, दोनों शुरू हो जाते हैं और इंजॉय करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक और 10 मिनट वाला पलंग तोड़ सीन दिखाया जाता है, जिसमें सायना खत्री एक बार फिर कहर बरपाती नजर आती है। इस सीन को भी आप हंटर ऐप पर ही देख पाएंगे। सीन के बाद हम देखते हैं कि नंदिनी अपने पति को वो वाला फील ही नहीं दे पाता। नंदिनी भाभी काफ़ी शर्मीली किस्म की औरत होती है, वो जानती ही नहीं कि पति को कैसे खुश किया जाता है। और जया वो सब दरवाजे के पीछे से देख रही थी। अगले सीन में जया सब्जी काट रही थी और जया के जेठ और ससुर जी जया की ओर देख रहे थे। तभी जया की सास वहां आती है और जया को अंदर भेज देती है। अब माँ जी अखिल के पास जाती है कि वह जया को समझा दे, पर बड़ी बहू माँ जी से कहती है मैं समझाती हूँ। अब नंदिनी जया के पास पहुँचती है और उसे समझाने लगती है कि तुम्हारा ये पहनावा घर के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तुम मेरी तरह कपड़े पहनो, घर में और भी लोग हैं, वो भी तुम्हें देखते हैं। अब जया कहती है कहीं आपको अपने पति की चिंता तो नहीं? नंदिनी जया की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। अब जया नंदिनी से कहती है आप अपनी फिक्र करो भाभी, कल मैंने सब देखा, आप बिस्तर पर पति को खुश नहीं कर पाती हो, बेजान मुरझाई बेड पर पड़ी रहती हो। वैसे आप फिक्र मत करो, आपको मैं सब बताती हूँ कि कैसे अपने पति को रिझाना है और कैसे खुश रखना है। अब जया नंदिनी को वो सारी बातें बताने लगती है जिससे पति को रिझाया जाए, लेकिन नंदिनी वहां से चली जाती है। अगले सीन में जया के जेठ घर में बैठा पेपर पढ़ रहा था, तभी जया झाड़ू लगाने वहां आ जाती है और जेठ के सामने झाड़ू लगा रही होती है। तभी वह नंदिनी भी आ जाती है और जया को गलत इरादे से झाड़ू लगाते हुए देख लेती है। यहीं पर पार्ट 1 समाप्त हो जाती है। पार्ट 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।